जब प्रयागराज कुंभ मेले का आयोजन पूरे जोर शोर पर था, तब लाखों की भीड़ से खचाखच भरा मेला मैदान, जगह जगह रंग बिरंगे झंडे, धूप, अगरबत्ती और मंत्रों की ध्वनियां एक अद्भुत माहौल का निर्माण कर रही थीं। दूर दूर से आए साधु, संत, श्रद्धालु और साधारण लोग आस्था के प्रतीक गंगा में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए उमड़े थे। गंगा के किनारे चारों ओर सजे हुए तंबू, साधुओं की तपस्या और भजन कीर्तन की गूंज के बीच यह मेला किसी दैवीय आयोजन की तरह प्रतीत हो रहा था। इसी माहौल के बीच मौलाना सईद की प्रविष्टि होती है। मौलाना सईद एक शिक्षित और खुले विचारों वाले मुसलमान मौलाना थे, जो धार्मिक सीमाओं से परे सोचते थे कि उनके जीवन का उद्देश्य था कि हर धर्म को समझना और उसके सार को मानवता की सेवा में लगाना। वे अक्सर अपने प्रवचनों में कहा करते थे कि धर्म का मकसद इंसान को जोड़ना होना चाहिए, तोड़ना नहीं। एक दिन मौलाना सईद के पास उनके एक हिंदू मित्र आए और उनसे कुंभ मेले के बारे में चर्चा करने लगे। उस मित्र ने गंगा की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, यह हिंदू धर्म का प्रतीक है। इसकी हर बूंद में पवित्रता है। इस बात ने मौलाना सईद के दिल में गहरा असर डाला। उन्होंने सोचा कि क्या गंगा सच में सिर्फ हिंदुओं के लिए है? अगर यह सचमुच इतनी पवित्र है तो क्या एक मुसलमान इसमें स्नान नहीं कर सकता? इस सवाल में उनके दिल में एक हलचल पैदा कर दी और उन्होंने कुंभ मेले में जाकर गंगा स्नान करने का निर्णय लिया। उनके मित्र ने उन्हें सावधान किया, कुंभ हिंदू धर्म का आयोजन है, लोग इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं, तुम्हारे वहां जाने से विवाद हो सकता है। लेकिन मौलाना सईद ने मुस्कुराते हुए कहा, गंगा किसी एक धर्म की संपत्ति नहीं हो सकती, यह तो प्रकृति की देन है जो हर इंसान के लिए है। कुछ दिन बाद मौलाना सईद अपने सफ़ेद कुर्ते पैजामे और सिर पर सफ़ेद टोपी पहनकर प्रयागराज के कुंभ मेले के लिए रवाना हो गए। उन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत एक नेक इरादे से की, धार्मिक एकता का संदेश फैलाना। जैसे ही वे कुंभ मेले में पहुंचे, वहां का दृश्य उनके दिल को छू गया। गंगा के किनारे अनगिनत लोग अपनी आस्था के साथ स्नान कर रहे थे। कुछ लोग साधुओं से आशीर्वाद ले रहे थे तो कुछ ध्यान और पूजा में लीन थे। मौलाना सईद भी धीरे धीरे गंगा के घाट की ओर बढ़े। उन्हें देखकर कुछ लोग अचंभित हो गए। उनके परिधान और हाव भाव से साफ था कि वे हिंदू नहीं थे। फिर भी मौलाना सईद ने शांति से आगे बढ़ते हुए घाट की सीढ़ियों पर कदम रखा और जैसे ही वे गंगा जल के पास पहुंचे, एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें रोक लिया। माफ़ कीजिए, आप यहाँ स्नान नहीं कर सकते, अधिकारी ने उन्हें खड़ी आवाज़ में कहा। मौलाना सईद ने विनम्रता से पूछा, क्यों? क्या गंगा सिर्फ एक धर्म के लोगों के लिए है? पुलिस अधिकारी ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, यह कुंभ मेला है और यहाँ परंपरागत रूप से हिंदू श्रद्धालु स्नान करते हैं। आप एक मुसलमान हैं और शायद यह जगह आपके लिए नहीं है। मौलाना सईद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, धर्म और आस्था को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। गंगा किसी एक धर्म की संपत्ति नहीं है। मैं यहाँ किसी धार्मिक विवाद को जन्म देने नहीं आया हूँ, बल्कि मानवता और प्रेम के संदेश को फैलाने आया हूँ। गंगा के जल में स्नान करना मेरी व्यक्तिगत आस्था का हिस्सा है। क्या मुझे इसकी अनुमति नहीं मिल सकती? पुलिस अधिकारी असमंजस में पड़ गया। इसी बीच वहाँ खड़ी भीड़ मौलाना सईद की बातें सुनने लगी। कुछ लोग धीरे धीरे उनके समर्थन में आ गए, जबकि कुछ ने उनकी उपस्थिति पर आपत्ति जताई। माहौल थोड़ी देर के लिए तनावपूर्ण हो गया। तभी वहाँ पास ही बैठे एक बुजुर्ग साधु ने यह सब सुना और बीच में हस्तक्षेप किया। यह साधु काफ़ी प्रबुद्ध और प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन को विभिन्न धर्मों के अध्ययन और आध्यात्मिकता में व्यतीत किया था। उन्होंने मौलाना सईद की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, गंगा माँ सबकी है, उसकी गोद में कोई भेदभाव नहीं है। अगर तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा है तो गंगा तुम्हें आशीर्वाद देगी। साधु के शब्दों ने भीड़ को शांत कर दिया। मौलाना सईद ने साधु का सम्मान करते हुए उनका आशीर्वाद लिया और गंगा के पवित्र जल में प्रवेश किया। उन्होंने ध्यानपूर्वक स्नान किया, मानो वह पवित्रता और शांति का अनुभव कर रहे हों। जब वे पानी से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि और शांति की झलक थी। जैसे मौलाना सईद ने स्नान पूरा किया, वहाँ खड़ी भीड़ की ओर मुड़े और बोले, धर्म का असली उद्देश्य इंसान को जोड़ना है, न कि उसे बांटना। चाहे कोई भी धर्म हो, सभी का संदेश एक ही है,
प्रेम, करुणा और मानवता की सेवा। आज मैंने यह महसूस किया है कि आस्था केवल धार्मिक संस्कारों तक सीमित नहीं हो सकती, बल्कि यह आत्मा की गहराई में होती है। गंगा माँ का जल सभी के लिए है, चाहे वह किसी भी धर्म का ना हो। भीड़ में कुछ लोगों ने तालियां बजाई और कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए। मौलाना सईद की इस साधारण परंतु शक्तिशाली क्रिया ने वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिल को छू लिया। यह घटना धीरे धीरे पूरे कुंभ मेले में फैल गई और अगले दिन अखबारों की हेडलाइंस में भी थी कि मुसलमान मौलाना का गंगा स्नान, धर्म की सीमाओं को तोड़ने का संदेश। यह घटना हर जगह चर्चा का विषय बन गई। सोशल मीडिया पर इस घटना के वीडियो वायरल हो गए और लोगों ने इसे धार्मिक एकता और सद्भाव का प्रतीक माना। मौलाना सईद के इस कदम ने कई लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि धर्म केवल एक आस्था का माध्यम है, ना कि आस्था का माध्यम है, ना कि विभाजन का। कारण इस घटना से प्रेरित होकर कई अन्य धर्मों के लोग भी कुंभ मेले में शामिल होने लगे। मौलाना सईद ने दुनिया को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। धर्म की असली ताकत इंसानों के दिलों में होती है और उसे सीमाओं में बांधना सही नहीं है। कुंभ मेले का वह दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार इन चारों स्थानों पर क्रमशः आयोजित होता है, लेकिन हर 6 साल में एक अर्ध कुंभ यानी कि आधा कुंभ मेला भी होता है। कुंभ मेले की तिथियां और आयोजन ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार निर्धारित होती हैं, जो ग्रहों की स्थिति विशेष रूप से सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति पर निर्भर करता है। कुंभ मेले की उत्पत्ति की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन की घटना से जुड़ी है। मान्यता के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत कलश प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। मंथन में अमृत प्राप्त हुआ, लेकिन अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष हो गया। संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिर गईं और इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन स्थानों पर स्नान करने से अमृत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लोग एक साथ स्नान करने आते हैं और इस दौरान सुरक्षा, यातायात, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य व्यवस्थाओं की चुनौती होती है। स्थानीय प्रशासन और केंद्र सरकार इसके लिए विशेष तैयारी करती है। कुंभ मेला सिर्फ धार्मिक आयोजन ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर कला, संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। तो इस महोत्सव को एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा बनाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।